हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल, यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल को हम डिस्कस करेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है और रीमान इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक रिलेटेड है बीएससी से, एमएससी से, आईआईटी जैम से में इसके क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस आते हैं डीयू के एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ एक सजेशन भी है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यूस देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, कोई भी फैक्ट या कंसेप्ट आपका स्किप ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। एक मैथमेटिशियन थे रीमान GFB रीमान, उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया, रीमान इंटीग्रल को। उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए जो बेसिक आइडिया कंसिडर करा वो ये कंसिडर किया कि अगर किसी भी फंक्शन जो कि बाउंडेड फंक्शन है fx, उस फंक्शन fx का हम अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में ओवर द लिमिट्स a टू b, तो ये इंटीग्रल एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने इसका जो है वो एक बेसिक आइडिया लिया कि ये इंटीग्रल एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है एरिया। इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया किसका, एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व एंड x एक्सिस और y इक्वल टू एफ एक्स कर्व और x एक्सिस के इन बिटवीन एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि अंडर a टू लिमिट कर्व ट्रेस आउट होता है उसके एरिया को। तो रीमान महाशय जी ने क्या किया कि जो भी ये कर्व है जिसका हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, उस कर्व को अगर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ ये कुछ ऐसा बन रहा है और ये फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइंड है a टू b, उस a टू b के बीच में इंटरवल के अंदर इसका ग्राफ इस तरीके से अगर बनता है, तो रीमान महाशय जी ने ये कहा कि इंटीग्रल एक्चुअल में है क्या, ये इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि a टू b इंटरवल में फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ और x एक्सिस के बीच के इन बिटवीन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ये जो टोटल एरिया होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया। अगर ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंट लॉजिक डेवलप किया, जिस लॉजिक को जानने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानना होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज डेफिनेशन इज पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होते हैं, पहले तो पार्टीशन के बारे में जानते हैं। पार्टीशन, तो पार्टीशन क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर ये जो इंटरवल लिया हुआ है a से b का, ये टोटल एक कंप्लीट इंटरवल है a से b का, a टू b, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल कंप्लीट गिवन है। हमने क्या किया कि अगर इस क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जिन जिन पॉइंटों पर इनको ब्रेक किया है पूरे इंटरवल को, एक x1 पर ब्रेक कर दिया, एक x2 पर ब्रेक कर दिया, x3 पर ब्रेक कर दिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने इस इंटरवल को xr-1 xr एंड सो ऑन अप टू xn पॉइंट तक ब्रेक कर दिया है। तो ये जो पूरा इंटरवल है ये छोटे छोटे सब इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। तो जिन पॉइंट्स पर इसे ब्रेक किया, उन पॉइंट्सों का जो कलेक्शन किया जाएगा p इक्वल टू एक्स नोट इक्वल टू a कॉमा x1 x2 सोन xr-1 xr एंड सोन अप टू xn इज इक्वल टू b। दिस सेट इज कॉल्ड पार्टीशन। ये पार्टीशन कहलाता है किसका, ऑफ इंटरवल ए बी का, जहां पर ये कंडीशन है कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्स नोट से ग्रेटर x1 से ग्रेटर x2 एंड सो ऑन अप टू xn, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स लिए गए हों, तो वो पॉइंट्स जिन पर इंटरवल को ब्रेक किया जाता है उनको मिलाकर एक सेट कलेक्शन तैयार कर लिया जाए, सेट तैयार कर लिया जाए, तो वो सेट क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है इंटरवल ए बी का। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जब हमने पार्टीशन किए हैं तो ये टोटल इंटरवल छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। फिर I1 जो इंटरवल होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक का होगा, x0 टू x1। इसी तरीके से नेक्स्ट I2 सब इंटरवल हो जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, x1 टू x2 एंड सिमिलरली ये IR एक सब इंटरवल होगा जो xr-1 से xr तक का होगा और सो ऑन। अगर हम देखें तो एक nth सब इंटरवल इसका आ जाएगा xn-1 टू xn। तो ये पूरा इंटरवल छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है इन पार्टीशंस के कारण, और हर एक पार्टीशन की कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगी। पार्टीशन के कारण जो सब इंटरवल बने इनके कुछ ना कुछ लेंथ होगी। जैसे कि इंटरवल कोई भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेट करके चलते हैं
डेल्टा एक्स आर से हम डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। अगर ये इंटरवल सब इंटरवल की ये लेंथ है तो ये किसके इक्वल होगी, ये अपर एंड यानी कि एक्स आर माइनस लो एंड यानी कि एक्स आर माइनस वन के इक्वल होगी। तो इसको हम डेल्टा एक्स आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ये तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल हो गई है। अब यहाँ पर बात आती है एक नई चीज़ उन्होंने और डिफाइन करी जिसे बोला जाता है नॉर्म। व्हाट इज नॉर्म? नॉर्म के बारे में जानते हैं। नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, कोई पार्टीशन पी है तो उसकी नॉर्म को हम डिफाइन इस तरीके से, डिनोट इस तरीके से करते हैं, नॉर्म ऑफ पी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम? ऑफ ऑल डेल्टा एक्स आर, जितने भी डेल्टा एक्स आर यहाँ पर लेंथ्स आई हैं अलग अलग सब इंटरवल्स की, आर गोज टू 1 2 3 अप टू एन तक, इन सभी में से मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स वन पहले इंटरवल की लेंथ, डेल्टा एक्स टू दूसरे इंटरवल की लेंथ एंड सो ऑन अप टू डेल्टा एक्स एन लास्ट इंटरवल की लेंथ है। इन सभी का अगर हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम, तो वो जो वैल्यू आएगी वो नॉर्म ऑफ पी के इक्वल होगी। वो पी का नॉर्म या मैश भी बोलते हैं इसे, वो कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो रिफाइनमेंट की बात आती है। रिफाइनमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। रिफाइनमेंट, तो यहां पर बात हो रही है रिफाइनमेंट की। रिफाइनमेंट क्या है कि अगर लेट P and P star are any two partitions of interval AB, अगर AB इंटरवल के दो पार्टीशन है P स्टार और P, वो भी किस तरीके के कि अगर इस tरीके के हैं कि जो पार्टीशन P स्टार है वो यहाँ पर सुपर सेट है P का, इट मीन्स P पार्टीशन का हर एक एलिमेंट P स्टार के अंदर इंक्लूडेड है, P स्टार एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखता है P से, तो उस केस में देन P स्टार जो है दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार जो है वो पार्टीशन P का क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट कहलाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने एक नया कंसेप्ट डिफाइन किया जिसे कहा जाता है लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम क्या है उसको देख लेते हैं जरा। लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम, तो लोअर रीमान सम क्या है ये जानने से पहले थोड़ा सा इनके बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था, रीमान महाशय जी ने सोचा था कि रीमान महाशय जी ने कहा कि जो भी कोई इंटीग्रल है फंक्शन एफ एक्स, कोई बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए टू बी में, तो उस फंक्शन एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इन बिटवीन जो एरिया लाई करता है किसके बीच में? फंक्शन के ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में, इन अंडर द लिमिट ए टू बी में जो भी ग्राफ लाई करेगा ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये इंटीग्रल, ऐसा इन्होंने कहा। इस एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट मींस हम इसके इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस आइडिया को लेते हुए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अगर हम जो टोटल इंटरवल है उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद हर एक सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमियम वैल्यू, हर एक फंक्शन के इंटरवल के अंदर फंक्शन की इन्फीमियम वैल्यू, तो इन्फीमियम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू का मतलब यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं? y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चल रहे हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से हाइट, तो फंक्शन के ग्राफ पे जो भी पॉइंट जितनी हाइट पर होगा वो हाइट की जो लेंथ होगी वही फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर इन्फीमियम की बात हो रही है, यानी कि इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू। तो इंटरवल ए पहले सब इंटरवल की हम बात करें तो एक्स नोट से एक्स एन, इस सब इंटरवल में फंक्शन की जो ग्राफ में सबसे मिनिमम हाइट हमें इस रेंज में दिखाई दे रही है इस इंटरवल के अंदर, वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर ये हाइट। तो ये फंक्शन का इस इंटरवल में अगर सबसे इन्फीमियम वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं m1, और यहाँ पर इंटरवल की लेंथ को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? इस सब इंटरवल की x1 माइनस एक्स नोट, ये सब इंटरवल की लेंथ हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें, तो इन दोनों लेंथ की प्रोडक्ट करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्चुअल में ये एक दोनों लेंथ जो है वो एक रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि जब ये लेंथ और ये अगर ब्रेथ लेते हुए रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे तो वो ये रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से फिर हम अगर इस इंटरवल में जाएं दूसरे वाले इंटरवल में x1 से x0 वाले में, तो इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमियम यानी कि सबसे कम वैल्यू जो अगर हम देखें तो वो ये लेंथ आएगी, क्योंकि बाकी सब लेंथ इससे ग्रेटर है y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब सबसे कम वैल्यू यानी कि इन्फीमियम वैल्यू इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की यहाँ से ये मिलने वाली है। ये जो लेंथ है ये वैल्यू क्या होगी? इसका
इन्फीमियम वैल्यू m2 आ जाएगी सेकंड इंटरवल में। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई और इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, इस इंटरवल की लेंथ यहाँ पर हो जाएगी x2 माइनस x1। तो इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल में अगर हम जाएं, ये जो नेक्स्ट इंटरवल है, इस नेक्स्ट इंटरवल के अंदर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी और इंटरवल की लेंथ ये होगी। दोनों की प्रोडक्ट से ये रेक्टेंगल फ्रेम हो जाएगा, ये वाला, ये रेक्टेंगल। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते चले जाएं तो बाकी सभी इंटरवल्स के साथ इसी तरीके से प्रोसीड करते चले जाएं तो अलग अलग सभी इंटरवल्स में लेंथ और उनके इन्फीमियम वैल्यू की प्रोडक्ट करते चले जाएं तो ये जो एरिया फाइंड आउट हमारे पास होगा वो एरिया हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो टोटल एरिया है, ये पूरे ग्राफ जो हमें रिक्वायर्ड एरिया था, क्या कौन सा रिक्वायर्ड एरिया था हमारा, ग्राफ और एक्स एक्सिस के इन बिटवीन वाला एरिया, उस एरिया के कंपैरिजन में ये जो एरिया है वो लेंथ, वो एरिया टोटल एरिया उससे कम आएगा। तो इस जो एरिया है वो इससे जो लोअर रह जा रहा है, इस एरिया को ही उन्होंने कहा लोअर रीमान सम। इस टोटल एरिया के सम को क्या कहा, लोअर रीमान सम। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो रीमान मार्शल जी ने कहा, रीमान मार्शल जी ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि लेट एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए बी एंड p इज इक्वल टू a इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 एंड सो ऑन xr माइनस 1 xr अप टू xn इज इक्वल टू b इज पार्टीशन of interval AB, also small mr and capital Mr are infimium and supremum of fx in interval xr minus 1 to xr, then lower Riemann sum of fx for p पार्टीशन इज किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसे LPF से डिनोट किया जाता है। और ये किसके इक्वल होगा, LPF इज इक्वल टू, अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया, अलग अलग इंटरवल की लेंथ और उनके कोरोस्पोंडिंग इन्फीमियम वैल्यू की प्रोडक्ट के सम के इक्वल। मीन्स ये इक्वल होगा स्मॉल m1 अगर इन्फीमियम है फर्स्ट इंटरवल में और इंटरवल की लेंथ डेल्टा x1 है, फिर नेक्स्ट स्मॉल m2 इंटू नेक्स्ट इंटरवल की लेंथ डेल्टा x2 है एंड सो ऑन स्मॉल mr इंटू डेल्टा xr प्लस सो ऑन अप टू स्मॉल mn इंटू डेल्टा xn। तो ये टोटल जो है इसे हम इन शॉर्ट समीशन r गोज टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा xr लिख सकते हैं। तो ये जो है वो लोअर रीमान सम को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली अभी हमने जाना था कि यहाँ पर स्मॉल m इस इंटरवल की, इस वाले इंटरवल की x नोट से x1 ये इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए जो इन्फीमियम वैल्यू आई वो स्मॉल m1 आ गई और इंटरवल की लेंथ ये जो है इसे हम डेल्टा x1 बोल रहे हैं। तो दोनों की प्रोडक्ट से जो रेक्टेंगल फ्रेम होगा वो ये वाला होगा जिसका एरिया ये रिप्रेजेंट करेगी प्रोडक्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो वो ये रेक्टेंगल आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए इन्फीमियम स्मॉल m2 हम ले रहे हैं ये लेंथ और यहाँ पर इंटरवल की लेंथ इसकी ये जो है वो ये लेंथ आ रही है जिसे हम डेल्टा x2 बोल रहे हैं यहाँ पर, ये वाली लेंथ। तो दोनों की प्रोडक्ट अगर हम करेंगे इस स्मॉल m2 और डेल्टा x2 तो ये इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये सारे रेक्टेंगल्स आते चले जाएंगे और इनका टोटल करेंगे तो वो जो आएगा सभी एरियाज का सम आ जाएगा। यानी कि ये जो सम है वो टोटल रिप्रेजेंट करा है ग्राफ और ग्राफ से नीचे जा रहा है, ये टोटल एरिया इससे कम आ रहा है तो ये लोअर रह जा रहा है, इसलिए इस टोटल सम को उन्होंने कहा लोअर रीमान सम। मेरे हिसाब से अब ये बात डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अपर रीमान सम यानी कि यूपीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अगर हमारे पास fx कोई बाउंडेड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में और p उस इंटरवल का पार्टीशन है कोई और इंटरवल ए बी का, और स्मॉल mr कैपिटल mr अगर उस फंक्शन के किसी सब इंटरवल xr माइनस 1 से xr वाले सब इंटरवल में जो पार्टीशन के कारण बना है उसके लिए इन्फीमियम स्मॉल mr है और सुप्रीमियम कैपिटल mr है, तो उस केस में जो फंक्शन fx है उसका जो यूपीएफ होगा यानी कि अपर रीमान सम, तो यूपीएफ को रीमान मार्शल जी ने इस तरीके से डिफाइन किया कि यूपीएफ इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू इंटू इंटरवल की लेंथ डेल्टा x1 फिर प्लस सेकेंड इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू इंटू इंटरवल की लेंथ डेल्टा x2 प्लस सोन सेकेंड फिर थर्ड इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू इंटू डेल्टा x3 इंटरवल की लेंथ प्लस सोन नेक्स्ट फिर डेल्टा mr rth इंटरवल सब इंटरवल में लेंथ इंटू rth सब इंटरवल की लेंथ
इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल एम आर इंटू इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स आर प्लस सोन अप टू डेल्टा स्मॉल कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एम एन इंटू डेल्टा एक्स एन। तो ये जो टोटल आएगा, ये टोटल जो है इसको उन्होंने कहा अपर रीमान सम। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस इंटरवल की सब इंटरवल की लेंथ को हम यहाँ पर डेल्टा x1 बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। इसी तरीके से हम ये वाली जो लेंथ है इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा x2। इसी तरीके से ये वाली जो लेंथ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम डेल्टा x3। तो इस तरीके से अगर हम लेकर चल रहे हैं और इस सब इंटरवल में जो पार्टीशन के कारण बना है, इस इंटरवल में सब पार्टीशन के कारण में सब फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि सुप्रीमियम वैल्यू को हम ये लेंथ को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल M1 बोल रहे हैं। यहाँ पर ये कैपिटल M1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये वाली जो लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ये फंक्शन की सेकंड वाले इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू यानी कि M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये जो लेंथ है वो M3 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू, और ये M4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर ये एम आर आएगा, फिर ये एम आर -1। इस तरीके से ये लेंथ है अलग अलग सब इंटरवल्स में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सुप्रीमियम वैल्यू है पहले इंटरवल के लिए M1 और इंटरवल की लेंथ डेल्टा x1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक तरीके से इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू यहाँ पर M2 ये दिख रही है, जो कि ये वाली लेंथ है, और ये जो इंटरवल की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये इतनी लेंथ, ये डेल्टा x2 है। तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, यानी कि ये रेक्टेंगल के एरिया पहले दूसरे के लिए आए। इसी तरीके से फिर थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल, तो ये सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यूपीएफ। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो टोटल एरिया आएगा वो जो हमारा नीडेड एरिया है, यानी कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है उस एरिया से थोड़ा ऊपर चला जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए इस एरिया को उन्होंने नाम दिया अपर रीमान सम। तो इसको टोटल एरियाज के सम को बोला अपर रीमान सम। तो इस तरीके से यूपीएफ की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो यूपीएफ और एलपीएफ की डेफिनेशन प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे फिर जो भी है आगे और जानेंगे हम इसके बारे में, अपर रीमान सम के बारे में, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम टू टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम